ईयर और 6 मंथ हो चुका है। और थैंक यू सर। और जैसा कि हम सभी आपके साथ मिलकर काम करते हैं, और जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन में डॉक्टर की तिवारी फ्रॉम टोक्यो, जैसे कि आपका लिखा हुआ है, थैंक यू सर। और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव के विषय में लोगों को अवेयर करने का काम करता हूँ। क्या आपका कीमती समय हमको मिल सकता है? तो थैंक यू सर, बने रहिएगा। और जैसा भी आज देखते हैं जो माहौल है हमारा, कहीं भी नौकरियां नहीं है, कोई भी एजुकेटेड है, कोई मैटर नहीं, लेकिन बीमारी और बेरोजगारी और लाचारी, ये हमको कहाँ से कहाँ ले जा रही है। क्या करें क्या ना करें, सारा तंत्र इसी में सस्पेंशन में पड़ा हुआ है कि आखिर में हमारे बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे। और वास्तविकता यही कि जीवन की परीक्षा हमारी जीवन ही है। जो मात्र परीक्षाएं पास करके केवल एजुकेशन लेकर ये समझ चुके हैं कि वो शिक्षित हो चुके हैं, तो वो भूल में हैं। जहां से हमारी परीक्षाएं समाप्त होती हैं, वहीं से हमारी असली शिक्षा शुरू होती है, क्योंकि वहीं से जीवन भी स्टार्ट होता है। आज हम लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के हो चुके हैं। क्या किया क्या पाया? एक साधारण लाइफ, जो एक साधारण दाल रोटी खाते हैं, वो एक आज सर्विस वाले भी, थोड़ा बहुत डिस्टेंस होगा कि उन घर में अच्छा फर्नीचर होगा और थोड़ा बैठने उठने का, लेकिन आप देखेंगे उनके घर में भी रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ भी घमासान बना रहता है कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास। आज हम सबको असली जिंदगी जीने का रास्ता जो जाने अनजाने मिल चुका है, बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म, जैसा कि हम भी 30 ईयर से देखते आए हैं। और हमारे साथ में एक अच्छे अच्छे सब डॉक्टर्स हैं कोई सर्जन है, कोई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन जब उनकी फैमिली में बैठते हैं तो कोई भी शांति में नहीं होता है। पैसे जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चे बने रहते हैं और कभी पूर्ति नहीं पड़ती है। तो वास्तविक ये है कि जो टीआरसी प्लेटफॉर्म हम सभी को मिला है, ये एक बहुत ही खूबसूरत लाजवाब प्लेटफॉर्म है। बस जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, देखिए उनकी रहने की, खाने की, बोलने की, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और ड्रेसिंग सेंस है, बहुत ही सुपर है। हम लोग कितना भी कुछ करते हैं, एक निश्चित समय पर जो ओटी में जाते हैं तो अप्रन पहन लेते हैं कि भैया ओटी में जाना है, मास्क लगा लिया, ग्लव्स पहन लिया, और जैसे ओटी से निकलते हैं फिर पुराने ही कंडीशंस में। और जो डायरेक्ट सेलिंग के आज देखते हैं, हमारे जितने भी लीडर्स होते हैं सब ड्रेसिंग सेंस में, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कहीं मीटिंग्स होती है, सेमिनार होती है, तो लगता है कि हाँ वास्तविक असली ऑफिसर्स तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग वाले ही हैं, और तो सब बाकी सब बेकार हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हम लोग एक एंडिंग लाइफ की जो कंडीशंस होती है, आफ्टर 50 स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोगों को थोड़ा लेट अपॉर्चुनिटी मिला है। तो थैंक यू बोलते हैं हम ऐसे महान लीडर्स को, जो इस लायक समझा जाने अनजाने में केवाईसी के लिए प्रेरणा दिया, कि अपनी केवाईसी दिए, तो केवाईसी देने भी हेजिटेटेड कि दूं कि ना दूं, लेकिन दिया। आज जिस कंडीशन पे हूँ वो गॉड गिफ्टेड है। तो थैंक यू। लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्री मिली है, जो फ्यूचर हमारा है, वो सभी जानते हैं कि फ्यूचर अभी तक क्या था, लेकिन अब हमारा फ्यूचर अब मेरे हाथ में है। क्योंकि हाथ में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए संगत और माहौल, जब भी हमको आगे बढ़ना होता है, संगत और माहौल ही हमारी लाइफ के लिए एक कन्वर्ट पॉइंट होते हैं। कि अगर हम देखिए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अगर सुपर फास्ट का टिकट होता है तो सुपर फास्ट बैठते हैं, पैसेंजर का टिकट होता है पैसेंजर बैठते हैं। अब पैसेंजर कहाँ तक जाती है, एक निश्चित एरिया तो लिमिटेड होता है, और जो हमारे सुपर फास्ट होते हैं लॉन्ग टर्म का करते हैं। तो हमको लॉन्ग टर्म की ट्रेन मिल चुकी है कि बस जुटे रहना, लगे रहना है, नेवर लीव, हमको कभी क्विट नहीं करना है। तो थैंक यू। हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, वास्तविकता ये है कि हमारी जो फ्यूचर है, हमारी जो लाइफ है, बहुत ही ग्लोबल रेवोल्यूशन में एंटर कर चुकी है। तो ये हमारा जो 21वीं शताब्दी का एक ऐसा अनोखा बिजनेस
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन बिजनेस में शानदार प्रविष्ट हो चुकी है, जो कि 2030 तक भारत विश्व की शीर्ष बिक्री 11 देशों की सूची में शामिल होगा, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। वो अनुमान से ही हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि भारत साल 2030 तक दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल होगा। क्योंकि अभी जो कंडीशंस है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में 224 कंट्रीज हैं, लेकिन जो वैलिड हैं वो हमारी 195 है, लेकिन जो हमारा इंडस्ट्री है 195 में ही वर्क कर रहा 190 में वर्क कर रहा है। और जिसमें अमेरिका हमारा टॉप 10 पर है। अमेरिका जो है 17% पे काम कर रहा है, और इंडिया एट द एंड लास्ट में 1.5% डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क में सबसे पीछे है। और आने वाला समय अगर लगे रहते हैं तो ऐसा नहीं प्रोग्रेस होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम केवाईसी लगाते 3 स्टार से स्टार्ट होते हैं और बने रहते हैं, थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो 3 स्टार 4 स्टार धीरे धीरे डेवलप करते रहते हैं। इसी तरह से आज इंडिया 1.5% है, तो आने वाले समय में ये आगे बढ़ेगा ही, जैसे जैसे कनेक्टिविटी होगी। तो सन 2030 तक विश्व के शीर्ष 5 देशों में भारत का जो विकास है डेवलप करेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हमारा उपयोग वैश्विक स्तर पर सरकारें और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने वाले जितने भी नेता हैं वो सब जुटे हुए हैं। अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो आज डायरेक्ट सेलिंग का जो विषय का जो स्टडी कराने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जैसा कि दुनिया भर में स्टडी का विषय आपकी दिल्ली और जो अन्य यूनिवर्सिटीज में वो स्टार्ट हो चुका है, कॉलेज भी बन चुके हैं और स्टडी भी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि ये जो हमारी यूनिवर्सिटी जो अभी बता चुके हैं, तो हमारा जो ग्लोबल रेवोल्यूशन बहुत ही ऊपर। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज ध्यान दें। तो ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। क्योंकि हमको मनी फ्रीडम होना है, टाइम फ्रीडम होना है, टाइम से फ्री हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर हमारी होती है, देखिए जिंदगी जीने के लिए हम बाल्य अवस्था यौवन अवस्था एडल्ट तो बिता लेते हैं, लेकिन एक लास्ट आता हमारा जब 50 60 70 पे जाते हैं, उस समय फाइनेंशियल हमारी सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी होती है, और हमारे पास जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है, तो वास्तविक समझ में आता है कि पैसे की कितनी महत्ता होती है। अगर आपके पास पैसे होते हैं तो डैडी होते हैं, पापा जी होते हैं, और पैसे नहीं होते हैं तो बुड्ढे को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है और उसको फिर अनाथालय में जाना पड़ता है। तो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एट दी 60 50 आफ्टर ईयर में। तो हमको अगर डायरेक्ट सेलिंग मिल रहा है ये तो बहुत ही सुपर है। यहाँ वर्ल्ड टूर भी है, और नेम एंड फेम एंड लग्जरी लाइफ, क्योंकि एक डॉक्टर्स एक वही कि ले लेता है 4 व्हीलर, तो एट 10 साल 20 साल तक उसी को चलाता रहता है, टायर बदलता है, पिस्टन बदलता है, लेकिन एक दो गाड़ी ज्यादा नहीं खरीदता। लेकिन यहाँ हमारे डायरेक्ट इंडस्ट्री में क्या है कि हर 3 महीने 6 महीने में एक गाड़ी चेंज करते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं, फ्री ऑफर। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है, समझने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ फ्रीडम फ्री फ्रॉम लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज, अपने जिंदगी से कभी भी कंप्रोमाइज मत करिए, जहाँ भी जैसा मिलता है उसको चलते रहना है, क्योंकि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस यही स्टार्ट होती है। तो बहुत ही सुपर हम लोग जो भी बेस मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत ही सुपर है। क्योंकि अगर सुपर है तो हमारी जो कंपनी है उसकी जो स्ट्रांग प्रोफाइल बहुत ही सुपर है। क्योंकि यही बेस होता है कि हम किस बेस में हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हैं। आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते, किसी एरोप्लेन प्लेटफॉर्म जाते हैं, तो देखते हो उसका जब मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड होता है तो समझ में आता है अरे बहुत अच्छा कंट्री है। और जब देखते हैं हमारी कंपनी का प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है, तो हम जहाँ भी हैं बहुत ही सुपर एंड लकी हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। और इस जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है हेडक्वार्टर का, वो 1037
एकड़ मतलब 4.6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड क्लास हेडक्वार्टर इसका टियान्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है, लग्जरी हॉस्पिटल्स हैं और लग्जरी होटल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। क्योंकि ये फिगर में दिखता है बहुत छोटा छोटा, लेकिन जब अभी लीडर्स गए थे तो कहते घूमते घूमते हमारे सर दर्द और पैर दर्द दोनों ही परेशान हो गए। क्योंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारी खूबसूरत इमारत जो खड़ी हुई है, वास्तविक हम लोग छोटे छोटे मकान बनाते हैं कितना समय लगता है, और इतनी बड़ी इमारत बनाने में कितना समय कितना क्या, ये तो बहुत ही समय लगने वाला एक हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये कितना इन्वेस्ट किया होगा, तो ये हमारा 200 से ज्यादा, अगर इसमें लीडर्स आंखों देखा विवरण पर डे बताते हैं हमारे लीडर्स। क्योंकि हमारा जो स्टार्टेड हुई है हमारी इतिहास वो 1995 फ्रॉम बीजिंग चाइना, आफ्टर 2 इयर्स हमारी ग्लोबल में पहुंच जाती है 97 में। और इसका हेडक्वार्टर बता चुका हूँ, इस तरह से 100 टाइप का इक्विपमेंट्स हैं और वर्ल्ड वाइड इसके इस तरह से चलते रहते हैं। और 600 टाइप्स ऑफ द फूड सप्लीमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैं, और 600 टाइप ऑफ द फूड सप्लीमेंट्स वर्ल्ड वाइड, और 700 सर्टिफिकेशन वर्ल्ड वाइड, एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोर 19 कंट्रीज में फैला हुआ है। और रीजनल ऑफिसर्स जो ऑफिस हैं वो मोर देन 110 प्लस कंट्रीज में फैले हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारी प्रोफाइल बहुत ही लार्जेस्ट है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ टियान्स हमारी 190 कंट्रीज में प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रही है। जो कि वैसे तो हमारे जो वर्ल्ड में कंट्रीज हैं 240 कंट्रीज हैं, पर मान्यता प्राप्त देश हमारे ऑल ओवर 195 हैं। और 190 कंट्रीज में टियान्स का प्लेटफॉर्म मतलब वर्कर या क्योंकि ये टियान्स अपना काम कर रही है। तो ये हमारी टियान्स का जो विजन है बहुत ही सुपर है। क्योंकि 195 से वैश्विक स्वास्थ्य परिस्थिति के नेता बने हुए हैं। और टियान्स मिशन जो है बहुत ही सुपर है। क्योंकि टियान्स मिशन हमारी दुनिया भर के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का आनंद लेने और जीवन स्तर में सुधार करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त करता है। तो ये हमारा जो टियान्स का विजन बहुत ही सुपर है। क्योंकि हमारा 30 सालों से लगातार हमारे एक ग्लोबल ब्रांड के नाम से जाना जा रहा है। जो कि टियान्स ग्लोबल ब्रांड हमारा 190 देशों एंड रीजन्स में बिजनेस है, और पूरी दुनिया में 40 बिलियन हमारे 4 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं। जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेडक्वार्टर 4.6 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको हम 10,000 से मतलब 1,037 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही सुपर हमारा हेडक्वार्टर। तो इस तरह से हमारा जो प्रोफाइल बहुत ही सुपर है। क्योंकि टियान्स की यूनिवर्सिटीज की दुनिया भर में दर्जनों की संख्या में यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी है। क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप कनेक्टिविटी अगर आप अकेले अपने घर में ही रहते हैं तो आप वहीं तक सीमित रहते हैं। जब आपके अच्छे व्यवहार होते हैं तो आपकी पूरे गांव पूरे एरिया, और जब एरिया से अपना डिस्ट्रिक्ट जाता है, स्टेट जाता है, फिर उसके बाद में कंट्री जाता है, और कंट्री से अदर कंट्री, तो हमारे और अच्छा बिजनेस और अच्छे व्यवहार। जैसे पांडे जी अब केवल इंडिया में ही सीमित नहीं है, क्योंकि इंडिया से अदर कंट्रीज में उनका बिजनेस निकल चुका है। तो इस तरह से जब हम लोग अदर मतलब लंबा बड़ा सोचते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से टियान्स ऑल ओवर वर्ल्ड में 195 कंट्रीज में काम करती है। जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी और टियान्स यूनिवर्सिटी के नाम से प्रचलित है। जैसा कि ये हमारे ली जुनियान जी जो टियान्स के फाउंडर एंड चेयरमैन बहुत ही लकी हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से झंडा जो फहरा रहे हैं, बहुत ही सुपर की तरफ से हम टियान्स इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में परमानेंट
झंडा लहराता रहता है, और जो मूर्ति लगी हुई है संयुक्त राष्ट्र फ्लैग के साथ, ये जो गोल्ड का जो एक शेर छपा हुआ है, जो कि ट्रांस हेडक्वार्टर में ही लगा हुआ है। अब सोचिए, एक यहाँ पर अगर इंडिया में आप सोना लेते हैं तो 10 ग्राम 1,35,000 का हो गया है। और ये जो शेर बना हुआ है पूरा गोल्ड का है, इसमें कितना सोना लगा होगा, सोचना ही सोचना होगा। तो ये ट्रांस की देन है, कितना बड़ा सब कुछ है। ये हमारा जो बहुत ही सुपर 8 मई 2015 का जो एक खबर सूचना पेपर से निकली थी, चौंका देने वाली, कि हमारे जो लीडर्स होते हैं वो ट्रांस के 6400 लीडर्स का फ्रांस की यात्रा कराते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में यात्रा करने के लिए एक लार्जेस्ट ह्यूमन चेन को स्टार्ट करते हैं, जो कि एक इतना लंबा खर्चा, वो हम टीवी में और न्यूज पेपर्स में चौंका देने वाली खबर देखने को मिली थी, जो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। क्योंकि एक साथ 6400 डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ्री में फ्रांस की यात्रा कराना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि एक आदमी दो आदमी तो परेशान होते हैं, और जहाँ 6400 6400 लोगों का एक साथ घुमाना, खाना पीना उनका एक साथ कराना, ये बहुत बड़ी खबर न्यूज पेपर्स में दुनिया ने देखी। तब समझ में आया कि हाँ, ये चांस क्या होती है। लेकिन ये हमारा प्लेटफॉर्म एक अजीबोगरीब है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं जो चांस है, अगर कोई भी काम करते हैं तो हमको हर तरह से लाइसेंस की जरूरत होती है, एक टिकट की जरूरत होती है, एक वैलिड टिकट की जरूरत होती है, कि अपने ही हम घर में सीमित रहते हैं, कि अदर कंट्रीज में जाना चाहते हैं, अगर वहीं पर जो हमारा वर्ल्ड वाइड जो कहीं भी दुनिया में कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट WFDSA, जो WFDSA का है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो इस तरह से हमारा जो लाइसेंस बनता है वो हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए होता है, और जिस कंट्री में काम करना है उसके लिए अलग उस कंट्री को लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे जापान अगर लेता है तो जापानीज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, अगर इंडिया लाइसेंस लेता है तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो उसी कंट्री का लेने के लिए हमको एक अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ये यहाँ पर दो हमारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग एसोसिएशन और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो इस तरह से हम इंडिया में भी वर्क कर सकते हैं, और अदर कंट्री का हर तरह से लाइसेंस होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हमको भी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ भी सर्टिफिकेट की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि बिना टिकट के यात्रा करना अपराध है। इसी तरह बिजनेस अगर करते हैं तो बैन लग जाता है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है। तो ये हमारा बहुत ही हमारा एक नंबर शुरू खत्म हुआ, क्योंकि प्रोफाइल था। अब आते हैं हमारा जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि हमको अगर अच्छा काम करना है तो अगर अच्छे वेपन्स अगर नहीं है तो अच्छे हम सिपाही नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अगर मिलिट्री होती है, एयरफोर्स होते हैं, उनके पास वेपन्स होता है, हथियार होता है, क्योंकि हम लोग तो चलाने वाले होते हैं, लेकिन हमारे गोला बारूद कितने दमदार हैं, वो ही अटैक करते हैं और विस्फोट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर एक्यूपमेंट्स है, अगर हमारे पास सप्लीमेंट्स है सुपर, तो फिर हम सुपर डॉक्टर बन जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स को मेडिसिन देता है, कभी डॉक्टर अच्छे के लिए दवाएं देता है, लेकिन उन दवाओं का कोई रिजल्ट नहीं आता तो कहते डॉक्टर अच्छा नहीं है। डॉक्टर तो वही होते हैं, डॉक्टर तो एक ही कॉलेज से निकलते हैं, वही थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर मशीन और स्टेथोस्कोप लेकर, तीन चीजें ही लेकर हर डॉक्टर यूनिवर्सिटी से निकलता है पास आउट होकर। लेकिन सक्सेस कौन होते हैं? दवाएं वही सभी पास वही होती हैं, लेकिन किसके पास किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वही अच्छा सुपर डॉक्टर बन के बाहर निकलते हैं। उसी तरह से हमारे पास कियांस के जो बहुत ही सुपर रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, बहुत ही सुपर एक्यूपमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, और तरह तरह के जो भी हमारे पास सप्लीमेंट्स के साथ एक्यूपमेंट्स
वो सभी हमारे बहुत ही सुपर जबरदस्त हैं। तो आखिर में WHO की एक रिपोर्ट्स आती है कि आखिर में हमको काम किस पे करना है। ये हमारे आपके शरीर में प्रतिदिन क्या करते हैं। हमारे जो कोविड था, वो हमारे शरीर को प्रतिदिन क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना पोषाहार चाहिए, कितना जीवन जीने के लिए हमको भोजन और सक्रिय जीवन शैली, बहुव्या जो विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, ट्रेस तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, असंतृप्त वसा, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, जड़ी बूटी और प्योर वाटर, ये हमको इसके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा एक्सरसाइज। क्योंकि अगर हम व्यायाम नहीं करते हैं तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंस ही हमारे विटामिन मिनरल्स में है, उससे भी कहीं ज्यादा हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत ही हमारा WHO का यही कहना है कि हम किस पे काम करेंगे। तो पूरी दुनिया में हमारे 5% ऐसे हैं जो बिल्कुल सुपर हेल्दी हैं, और 15% ऐसे हैं जो दवाओं पर डिपेंड हैं। दवाओं पे हैं, ICU में, NICU में कहाँ हैं उनको नहीं मालूम है, लेकिन हाँ अपनी लाइफ को बिता रहे हैं और चल रहे हैं। और जो 85% हैं वो हमारे ऐसे हैं जो हम सभी लोग मिलकर हैं, चलते फिरते। वो अपने आप को नहीं मानते कि हम किसी तरह से हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम तो बिल्कुल हेल्दी हैं। और जब उन्हीं को चेकअप किया जाता है तब उनके पास भी सैकड़ों बीमारियां, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक होती ही है, क्योंकि हम वैलिड मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको 85% पर भी काम करना है, 80% पे काम करना है, क्योंकि 80% ही हमारे लिए सुपर है। क्योंकि जो 15% है वो तो ICU NICU में, उनसे कोई लेना देना नहीं पड़ा, लेना देना है। हमको चलते फिरते स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही रहना है, उन्हीं से बिजनेस लेना है, उन्हीं को आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू। बात आती है इसके कोविड कोरोना की। ये हमारा कोरोना जो आया था, ये एक बहुत अच्छी लाइफ थी। मैं तो कोरोना को लाख लाख थैंक्स बोलेंगे कि वो समय जो था बहुत ही लाइफ का इम्पोर्टेंट था। वहाँ हर लीडर्स ने, हर व्यक्ति ने जाना कि वास्तविक मौत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। असली जिंदगी अगर किसी ने देखा तो कोविड-19 में देखा। 2019 से लेकर 2021 तक क्या जिंदगी होती है। सगे माँ बाप होते थे लेकिन एक दूसरे को छूते नहीं थे। घर में आने के पहले नहाना होता था, घर में है तो सैनिटाइजर करना है। और कहीं अगर आत्मा निकल गई तो सगे संबंधी, सगा लड़का बाप के पास नहीं जाता था, सगा बाप अपने बच्चे के पास नहीं जाता था। वो पड़ा रहता, लेकिन छूना मना है, छूना। क्या जिंदगी होती है। ये कोविड-19 ने बहुत ही अपने आंखों देखा हाल, जिसने देखा उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि आखिर में कोविड क्या था। सारी दुनिया जीरो थी, कोई किसी का नहीं था। हम लोग कहीं बैठे होते थे, मरीज 2 मीटर 10 मीटर दूर बैठा होता था, और उसको मेडिसिन लिख दिया, उसको क्या बीमारी है कोई लेना देना नहीं, फीस एडवांस जमा हो गई, क्या सब दवा देना है, केवल एक ही पे दवा देना था, इम्यून। इम्यून हमारा अगर स्ट्रांग है तो कोई भी दुनिया की बीमारी मेरे पास नहीं आनी है। और जिसका इम्यून डिसबैलेंस है, जिसकी इम्यूनिटी नहीं है, उसको कोरोना ने बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों से लिया। और जो काम बरसों में होना चाहिए था, वो काम हमारा मिनट घंटे नहीं सेकंडों में काम हुआ। चलता फिरता आदमी गया घर में, बाद में देखा कि वो नहीं रहे। और दो आदमियों ने उठाया, चार आदमी भी नहीं मिलते थे, और दो आदमी उठाए लेके भाग गया। ना उनकी बीवी रोती थी, ना बच्चे रोते थे, ना मुंडन होता था, ना संस्कार होते, ना 13वीं ना छठी, कुछ नहीं। लेकिन काम फिनिश। आज उनकी, आज देखिए जब कोई घटना घटती है तो दुनिया का तहलका मुंडन है, सर घोटे जाते हैं 13वीं। लेकिन उस समय कोविड में कहीं कुछ भी नहीं दिखता था। क्या वो आत्माएं नहीं भटकती होंगी? लेकिन देखिए क्या परेशानी होती है। तो ये हमारा इम्यून की प्रॉब्लम्स आती है। अपना इम्यून अगर स्ट्रांग है तो कोई बीमारी नहीं है। अगर इम्यून हमारा नहीं कंप्लीट है, इम्यूनिटी नहीं है बॉडी में, तो खांसी जुकाम, नाक छनकना, सर दर्द, बॉडी पेन और लिगामेंट्स, तमाम तरह के गट्स, आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, थायराइड, जितने भी बीमारी हैं वो हमारे इम्यून से रिलेटेड है।
तो हमको अपना इम्यून स्ट्रांग रखना है, अपने सप्लीमेंट्स के जाने अनजाने में लेते रहना है। यही हमारा सबसे बड़ा ऑप्शन है। तो हमको स्वस्थ रहना है, बिल्कुल पोषाहार रहना है। और स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में विटामिन खनिज जितने भी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमको असली जिंदगी हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा अनलिमिटेड भविष्य है। और अरबों खरबों की जो हैंड है, जो हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, यहाँ पर हमको एवरग्रीन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, अब तक जो दुनिया, जब तक दुनिया रहेगी तब तक हमारी इंडस्ट्री रहेगी, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी है। क्योंकि ये एक ऐसा हमको तोहफा मिला है टियांस के रूप में, जहाँ पर हर तरह के इक्विपमेंट्स हैं, हर तरह के सप्लीमेंट्स हैं एक सुपर लाइफ जीने के लिए। तो बहुत ही सुपर थैंक्स बोलते हैं अपनी टियांस को। और बात करते हैं हमारे टियांस की स्पिरुलिना। अगर अपना इम्यून हमको स्ट्रांग रखना है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है, तो हमारी स्पिरुलिना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे जो एक ऐसा सप्लीमेंट्स है जो कि पालक की तुलना में 5,000 जो परसेंट हमारा अधिक आयरन इसमें मिलते हैं। और 1,000 से ज्यादा हमारे बीटा सेल्स कैरोटीन्स वगैरह भी इसमें अवेलेबल है गाजर की तुलना में। और दूध की तुलना में 500% अधिक कैल्शियम इसमें पाया जाता है। और सोयाबीन की तुलना में 100% अधिक इसमें प्रोटीन्स पाया जाता है। और अत्यधिक फलों और सब्जियों की तुलना में 10 गुना तक इसमें अधिक पोटेशियम पाया जाता है। यहाँ तक कि जो मोटापा है, जो हेल्दी बॉडी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको गट की प्रॉब्लम है, वो इस हमारी स्पिरुलिना का यूज करते हैं तो सभी प्रॉब्लम दूर रहती है। और ये सबसे बड़ा बेस्ट प्रोडक्ट हमारा स्पिरुलिना नासा से पेटेंट है। जितने भी स्पेस जाते हैं वो स्पिरुलिना का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर 4 कैप्सूल सुबह और 4 दोपहर और 4 रात को लेते रहे, दिन में 3 बार 4 4, तो पूरे दिन खाना खाने की जरूरत ही नहीं, हमको फुल एनर्जी मिलती रहेगी। और सारे के सारे जितने भी ऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारे स्पिरुलिना में अवेलेबल हैं। तो बहुत ही सुपर हमारा स्पिरुलिना है। और बात करते हैं टियांस ओमेगा। बहुत ही एक ओमेगा ऐसा सप्लीमेंट है बहुत ही शानदार स्वास्थ्य के लिए। अगर हमारा हार्ट सही है तो हम भी यही सही है। और अगर हमारा हार्ट ही काम नहीं कर रहा है तो फिर हम कभी भी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। काम करने के पहले हाँपेंगे और सर दर्द होगा, पसीना निकलेगा और जाके वहीं बैठ जाएंगे। क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अगर नॉर्मल रखना है तो हमारा हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हार्ट हमारे ब्रेन के लिए तंत्रिका तंत्र को हेल्प करता है। और ट्राइग्लिसराइड को कम करने वाला ये बहुत ही ओमेगा सुपर है, क्योंकि अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने का काम हमारा कोलेस्ट्रॉल करता है, ओमेगा करता है। तो ये दिल के दौरे को रोकता है और जो भी धमनियां हैं उनके रक्त के थक्कों को कम करने का काम करता है। और हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम ओमेगा करता है। जो ज्वाइंट्स पेन होते हैं, गट पेन होते हैं, जो पुराने ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनके लिए भी ओमेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अवसाद, जिसकी स्मृति कम हो जाती है, जो बार बार भूलते हैं कि चश्मा कहाँ रखा है, हेलमेट कहाँ रखा है, चश्मा भी लगाए, घड़ी भी हाथ में बांधे, लेकिन पूछते मेरी घड़ी कहाँ है, क्योंकि उसकी स्मृति कम हो जाती है। तो ये ओमेगा हमारा एक्टिव करने का काम करता है, हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है, हमारे हार्ट को पूरा मटेरियल देता है खाना खाने को। और DHA और EPA हमारा ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। तो ये हमारा ओमेगा बहुत ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा सप्लीमेंट्स है। क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो गई है, अभी सर्दी का टेम्परेचर 8 या 10 12 का लगभग रेशियो चल रहा है। अभी ये 1 2 पे आएगा और भी कोल्ड बनेगा, तो हमारा ब्लड और डाइल्यूट होगा। तो देखते आप देखेंगे कि कल तो वो खड़े थे या 2 घंटे पहले तो यहाँ खड़े मसाला खा रहे थे, अचानक कैसे हो गया। तो ये सब अचानक ही होता है। हमारा कब क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाए, कब हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे, इसके लिए हमको ब्लड अपना डाइल्यूट रखने के लिए ओमेगा और एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बात आती है चांस के जिम्नमा की। जिम्नमा का हम सभी लोग डेमो दिखाते हैं कि हमारा मीठा खाने के
जो होती है वो मीठा खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। और क्योंकि सिलवलेट हमारा एक ऐसा है कि जो हमारे स्वास्थ्य लाभ को के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिम्नोमा सिलवलेट हमारा जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज द्वारा जो इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाने में हमारा मदद करता है। ये हमारा जिम्नोमा। मीठा खाने की जो इच्छा होती है, जब हम लोग डेमो दिखाते हैं तो पहले साल्ट देते हैं, फिर शुगर देते हैं, फिर टैबलेट देते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनका साल्ट का तो नमकीन तो टेस्ट आता है, लेकिन मीठे का पेशेंट कहते हैं अब तो ये मीठा है नहीं। तो ये हमारे मीठे खाने की क्षमता को कम कर देता है। जो लोग ज्यादा खाते मीठा, वो खाना खाने को खाते होंगे, लेकिन हमारे जो टेस्ट होता है टंग का, वो फनस कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये मधुमेह शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही सुपर प्रोडक्ट हमारा जिम्नोमा है, जो बीटा सेल्स के पुनर्जन्म को बढ़ावा देता है और पेनक्रियाज द्वारा जो इंसुलिन उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको भी बढ़ाने का काम करता है, और सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने का काम करता है। और ये दो गोलियां अगर हम सुबह लेते खाली पेट और दो गोलियां रात को लेते हैं, तो अगर इनकी लंबे समय तक हम अगर उपयोग करते हैं, मिनिमम 90 डे तो नहीं होता है, इसका 1 से 1.5 साल तक यूज करना पड़ता कंटिन्यू। और जिम्नोमा के साथ में जिंक का भी यूज कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद बीसीएम का कराना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे तीनों जब कंपोनेंट चलते हैं बम चलाने के लिए, हमको बम के लिए हमारा अगर कहाँ बम लगाएंगे, तो ये हमारा जो हथियार होता है बीसीएम, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी का मूवमेंट करता है स्पाइरल। तो ये हमारे बॉडी में जो सोई हुई नसें होती हैं, जो सोए हुए क्लॉटिंग कर जाती है ब्लड सेल्स, उसको भी रनिंग में लाकर वर्किंग में लाते हैं। तो बीसीएम मस्ट है सुबह शाम, और वो सुबह शाम खाली पेट हमारा जिम्नोमा और जिंक दोनों तीनों का अगर हम यूज करते हैं, तो हम शुगर से राहत मिल जाती है। तो मधुमेह से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारे ऑटोमेटिक रिस्पांस मिलता है, और मधुमेह से शुगर से रिलैक्स हो जाता है। जैसा कि हमारा जिम्नोमा का बात आती है ट्रांस की मल्टीविटामिन की। ये हमारा मल्टीविटामिन कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमारी एनर्जी के लिए सुपर प्रोडक्ट्स है। क्योंकि ये मल्टीविटामिन हमारा 11 विटामिन और 8 मिनरल्स का एक कम्बो पैक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए, अच्छे पोषण के लिए बहुत ही सुपर प्रोडक्ट्स है। क्योंकि मल्टीविटामिन हमारा मजबूत हड्डियों को मजबूत करता है, और हड्डियों के साथ जो ऊतक होता है वो भी बनाए रखने का काम करता है। क्योंकि टिश्यू अगर नहीं बनेंगे तो हमारी हड्डियों को कवरिंग कौन करेगा। तो कमजोरी अगर बॉडी में आती है, थका थका बताता है और दूर से दुबला पतला दिखता है, तो हमारा मल्टीविटामिन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को जो भूख नहीं लगती है या भूख में कमी आती है, उनके लिए वजन कम होता है, बॉडी वेट कम होता है, उनके लिए हाथ और पैरों में अगर सुन्नता रहती है, झंझनाहट होती है, सोते टाइम अगर किसी के हाथ सो जाते हैं, फिर वो उनकी नींद खुल जाती है, फिर वो हाथ उठाते हाथ नहीं उठता है, बहुत परेशानी आती है। कुछ समय के लिए 10 15 20 सेकंड 1 मिनट के अंदर धीरे धीरे फिर उसमें झंझनाहट होती है, और धीरे धीरे जब उसको जगह मिलती है, तो ब्लड जैसे ही उसकी वेन में जाता है और वो रिलैक्स होकर फिर दोबारा सो जाता है। तो अगर ये कभी कभार होता है तो कोई नो टेंशन, अगर बार बार होता है, सप्ताह में 1 बार होता है, 2 बार होता है, महीने में कई बार होता है, तो अलर्ट होना पड़ेगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बार बार नहीं, कभी कभार होता है कि हमारी नस जब दब जाती है, मेन हमारी वेन जो दब जाती है, तो वैसा हो जाता है। लेकिन बार बार छोटे मोटे अगर आघात में अगर दबती है, तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई हेरेसमेंट है, हम यहाँ पर एक्टिव होंगे। क्योंकि कमजोर अगर स्मृति हो जाती है, डिप्रेशन होता है, स्किन होती है में एक्ने हो जाते हैं, अगर स्वेलिंग रहती है फेस पर, ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। स्किन, हेयर या नाखूनों के जो रंग होते हैं वो अगर कन्वर्ट होते हैं, नाखून का कलर अगर व्हाइट कलर का दिखने लगता है, दूर से दिखता है, या दबाते उसको टच करते हैं तो व्हाइट कलर का रहता है, तो यहाँ पर हमारा एचबी का जो क्राइटेरिया है वो हमारा कम है। तो एचबी हमारा मेल का 13 ग्राम नॉर्मल और फीमेल का 15 ग्राम नॉर्मल
कंडीशंस में होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर हीमोग्लोबिन कमी होती है तो हमारे दिखने में भी दिक्कत आती है, हमारी रेटिना में असर पड़ता है और दृष्टि का के लिए दिक्कत आती है। तो हमको मल्टीविटामिन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मल्टीविटामिन हमारा B6 B12 बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि हमारा डोपामिन और पार्किंसंस जैसे बहुत ही डेंजरस डिजीज के लिए हमारा मल्टीविटामिन सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा कम्बो पैक है। तो मल्टीविटामिन कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हम जब यूज करते हैं तभी समझ में आता है। बात आती है जिंक की। ये हमारा एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है, पूरे परिवार का हेल्थ सुरक्षा के लिए बहुत ही सुपर सप्लीमेंट्स है। इसको हर हाल में हर लीडर्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि जिंक बच्चों की वृद्धि के लिए एक जीवन तत्व है। क्योंकि बच्चों के लिए ही नहीं, मेल और फीमेल एडल्ट हर व्यक्ति के लिए जिंक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिंक हमारी आंखों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगर विजन कम हो जाता है, अंधता आने लगती है, कम दिखता है, जैसे रतौंधी तक को अगर होती है तो वहाँ विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा जिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। थायराइड का फंक्शन अगर है तो उसको हेल्प करता है। और स्वस्थ जो स्किन के लिए दांतों में जो मसूड़े होते हैं वो छोड़ने लगते हैं, पैर की उंगली होती है उसके नाखून छूटने लगते हैं या नाखून सड़ने लगते हैं, यहाँ तक फंगल इन्फेक्शन जो होता है, ये हमारा जिंक फंगल इन्फेक्शन जैसी घातक बीमारी को रोकने का काम करता है। तो जो ब्रेन के तंत्रिकाओं में को जो नर्व होता है उसके भी हेल्प करता है हमारा जिंक, और भूख की जो समस्या होती है उसमें भी हेल्प करता है। और मेल में जो स्पर्म की क्वांटिटी जब कम हो जाती है तो हमारा जिंक स्पर्म के बढ़ाने का भी काम करता है। ये बहुत ही हमारा सुपर इम्पोर्टेंट बॉडी के लिए और जनरेशन के लिए बहुत ही सुपर हमारा जिंक का है। और अगर हेयर फॉल होता है तो हेयर फॉल तक को रोकने का हमारा जिंक करता है। और शरीर की जो उर्वरा शक्ति होती है, जैसे भूमि की, जमीन की, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हमको यूरिया डालनी पड़ती है, उसी तरह से हमारी बॉडी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बात आती है हमारे टियान्स का बहुत ही सुपर Fe+। हमारा आयरन, दुनिया जानती आयरन। जब कढ़ाई को आप धोते हैं तो उसमें जैसे रख देते हैं तो देखते तो कुछ ही समय के बाद में जंग लग जाती है और साफ दिखता है, कभी तो मैंने धोकर रखा था और जंग लग गई। तो यही हमारा आयरन होता है जो Fe+1 लगा हुआ है, ये हमारा Fe++3 बार तक कन्वर्ट होता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और ऑटोमेटिक ही हमारे इसी तरह से बॉडी में भी प्रोग्रेस करता है। हीमोग्लोबिन आप देखेंगे कि आज आपने चेकअप कराया 10 ग्राम है और कल आप टेस्ट कराएंगे या 4 घंटे के बाद टेस्ट कराते हैं वो उतना ही नहीं रहता है, वो घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, वो उनका HB अचानक गिर जाता है, 8 ग्राम रह गया, तो लोग डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको HB चढ़ाना पड़ेगा, आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। और अगर नहीं चढ़ाते हैं तब भी वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी क्या क्या होता है, अब एक अच्छी खासी महिला को बिल्कुल नॉर्मल थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको ब्लड चढ़ा दिया, वो जैसे ही ब्लड चढ़ाया वैसे ही फीवर उसको आना शुरू हो गया। और जब तक फीवर उसको आता रहा जब तक वो समाप्त नहीं हो गई। तो ध्यान देना है कि अगर हम कहीं ब्लड चढ़वाते हैं तो मार्केट वाला ब्लड कभी भी स्वीकार नहीं करना है। यह तो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, वहां भी ब्लड हम अपना परिवार का ही देंगे, मार्केट का ब्लड नहीं देंगे। क्योंकि मार्केट का ब्लड जो होते हैं, जितने भी नशेड़ी होते हैं, वो अपने नशा करने के लिए 100 रुपए 50 रुपए में ब्लड निकलाते रहते हैं। और पैथोलॉजी वाले जो होते हैं, ब्लड बैंक वाले, वो ऐसे ही लोगों का ब्लड लेते रहते हैं, उनको देते हैं 50 रुपए, और जब आप लेने जाएंगे तो आपको 10,000 5,000 का इमरजेंसी में देते हैं, वो मौत के लिए।
तो विशेष ध्यान देना है कि हमारी बॉडी में सब कुछ है, ऑटोमेटिक ब्लड घटता बढ़ता रहता है। एक ऐसी कंडीशन नहीं आती है कि हम उसको हीमो मतलब आयरन लगाएं। तो महिलाओं के लिए हमारा सुपर प्रोडक्ट हमारा आयरन Fe+ है। ये हम अगर मेंसुरेशन होता है तो वहाँ थोड़ा डिस्टेंस होता है, हर महीने मेंसुरेशन होता है, जो भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए वो अगर नहीं होती है ब्लड का तो मेंसुरेशन टाइम पर नहीं होता है। क्योंकि महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स होती है तो वो कहती हैं लगता है ऐसा तो नहीं ऐसा हो गया है, लेकिन हर कंडीशंस में हम शक की निगाह से नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हमारा एच बी नॉर्मल नहीं होता है तो मेंसुरेशन भी टाइम पे नहीं होता है। कभी कभार 1 महीने 2 महीने चढ़ जाता है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारी ऊर्जा शक्ति के लिए, सुपर इम्यूनिटी के लिए सुपर हेल्प करने वाला हमारा Fe+ है। क्योंकि शरीर को जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं हमारा ब्लड ही बचाने काम करता है। शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम हमारा एचबी करता है, और ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक ले जाने का काम हमारा ब्लड ही काम करता है। ब्लड में जब हमारा ऑक्सीजन जाता है वो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जब हमारा ऑक्सीजन फ्रेश जाता है तो हम रिलैक्स साबित करते हैं, रिलैक्स होते हैं। और जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता, कहते मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ब्लड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन की अगर कमी दूर नहीं करते हैं तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। एनीमिया जैसी परेशानी से बचना है तो फिर हमको Fe+ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर में हमारा हीमोग्लोबिन अगर सुधार करता है तो हमारा Fe+ है। क्योंकि फीमेल में बार बार कहता हूँ हमारा 15 ग्राम और मेल में 13 ग्राम नॉर्मल ब्लड का एक होता है क्राइटेरिया, इसके अंदर में होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो एनीमिया कहा जाता है। अब बात आती है ट्रांस का FOS। FOS हमारा एक ऐसो फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बेफिडो बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, और मॉर्निंग में ही इसको जब स्टार्ट होता है मॉर्निंग तभी इसको यूज किया जाता है इम्पिटी एब्डामिन में। ये लाभकारी बैक्टीरिया हमारे खाली पेट में ही अच्छा काम करते हैं, और जो इंटेस्टाइन होता है खाली पेट जब होता है तो उसके कार्यों को, इन्फेक्शन को, जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के इनर पार्ट में लगे होते चपके होते हैं उनके वनस्पतियों को संतुलित करने का काम करता है, और इंटेस्टाइन के वातावरण को भी नियंत्रित करता है। और जो एसिडिटी होता है, मेन प्रॉब्लम हमारी एसिडिटी होती है, तो हमारे रोकने में हेल्प करता है, और रोग जनक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके विकास को भी रोकता है, और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, और हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको भी रोकने का काम करता है, और शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स पदार्थ होते हैं उनको भी कम करता है, और बिफिडो बैक्टीरिया जो हमारा लाभकारी बैक्टीरिया होता है उसके बढ़ावा देता का काम करता है हमारा FOS, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। और मेन जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे सभी के पास कॉन्स्टिपेशन की, कहीं घर से निकलते हैं तो अगर पेट सही नहीं होता है तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है कि वहां तो जा रहे हैं, कब हमारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमारा FOS बहुत ही सुपर प्रोडक्ट्स को बोलते हैं। और हमारा यांस का टिपोली, देखिए सर्दी का मौसम चल रहा है, हर कोई आजकल बताएगा मेरे ज्वाइंट पेन हो रहा है, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, हम चलते हैं तो चल नहीं पाते हैं, जीना चढ़ते चढ़ नहीं पाते हैं। तो टियासी का हमारा जो टिपोली है, जैसे चाय मॉर्निंग में पीते हैं तो चाय ना पीकर इसमें 2 कैप्सूल डालकर खोलकर कैप्सूल को और गर्म पानी में अगर चाय की तरह ही धीरे धीरे सिप सिप करके लेते हैं तो पीते ही पीते विद इन 5 मिनट्स में रिलैक्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल एक्चुअल में यूज करके देखा है कि कितना फास्ट जो हमारा रिलैक्सेबल टिपोली है, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत सुपर है, ऊर्जा शक्ति के लिए बहुत अच्छा है, और माइंड को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा है, और बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत सुपर है, और दांतों की जो हड्डियों के लिए बहुत ही सुपर है, क्योंकि दांत अगर हमारे नॉर्मल हैं तो सब कुछ नॉर्मल है। वजन कम करने के लिए अच्छा है, और मधुमेह रोगों के लिए भी बहुत सुपर है।
मेन हमारा आता है ब्लड प्रेशर। हर व्यक्ति को आज देखेंगे तो चाहे वो 20 साल का उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 50 साल का तो उसका बढ़ना, 60 साल का तो कोई टेंशन नहीं, बढ़ सकता है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर है आजकल देखते किसी का नॉर्मल नहीं मिलता है। क्या कारण है? क्योंकि हम लोग क्या खाना चाहिए और क्या खाते हैं। तो ये हमारा टिपोली ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए जो वेस्ट है उसको एक्टिव करने का काम करता है। और एंटी एजिंग हमारी स्किन के लिए सुपर हमारा जो प्रोडक्ट्स है, जो टिपोली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सुपर। टिपोली को यूज करना हर हाल में यूज करना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। क्योंकि सर्दी अगर हम देखते हैं तो हमारा ओपीसी सप्लीमेंट्स आजकल देखते एक्ने, हर हर व्यक्ति के शरीर में कहीं ना कहीं फुंसियां हैं, कहीं ना कहीं गांठें हैं, कहीं किसी को लिम्फोमा है, कहीं किसी के वेरिकोज है, कहीं किसी कुछ ना कुछ देखते बॉडी में हेरिडिटी मिलेगी। तो हमारा ओपीसी अगर बॉडी को बिल्कुल स्लिम रखना है, चिकना रखना, ग्लो रखना है, तो ओपीसी हमको हर हाल में सप्लीमेंट लेना चाहिए। क्योंकि बेरिकोज अगर हमारे हो जाता है तो स्टार्टिंग में बहुत पैनिक होती है। स्टार्टिंग में तो रेड कलर का होता है और नसें बिल्कुल ऊपर उभर आती हैं, और फिर वो येलो होती हैं, और फिर वो ब्लैक जब होने लगती हैं तो फिर मरणासन कंडीशन पे आ जाता पेशेंट। और फिर वो सड़ सड़ के किस तरह से उसकी लाइफ को तहस नहस कर देता वेरिकोज। तो ये ओपीसी हमारा वेरिकोज को बहुत ही अच्छे से सही करने काम करता है, कि हमारे ब्लड को पतला करता है, और हर जो ग्लैंड्स होती हैं, वर्ड्स होती है, उसको डिजॉल्व करने का काम हमारा ओपीसी करता है। क्योंकि खून का जो थ्राम्बन होता है, थक्का होता है, उसके गुट्ठल को तोड़ने का काम करता है, उसके खिलाफ काम करता है। और जो प्रभावी रूप से हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको हटाने का हमारा ओपीसी करता है। और कोलेस्ट्रॉल सबसे घातक हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल और खराब कोलेस्ट्रॉल। हार्ट के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, कि एंटी एजिंग स्किन के लिए बहुत ही सुपर है। क्योंकि स्किन की चिकनाई के लिए, ग्लो रखने के लिए, चमकती त्वचा को बनाए रखने के लिए हमारा ओपीसी बहुत ही सुपर प्रोडक्ट्स है। क्योंकि बॉडी में अगर कहीं एक्ने होते हैं, कहीं भी गांठ होते हैं, कहीं दाने होते हैं, कहीं लिम्फोमा होता है, और लिम्फोमा के बाद में सीधा सा एक ऑफर मिल जाता है कैंसर का। तो लिम्फोमा जैसी बहुत ही हाईली डिजीज को बचाने के लिए ओपीसी जाने अनजाने में लेते हैं तो हम बहुत ही एक घातक बीमारी से बच जाते हैं। क्योंकि घातक बीमारी नाम सुनने के ही आधा आदमी प्राण निकल जाते हैं। और जिसके हो जाता है कैंसर, उसके पास भी बैठना भी नहीं सब चाहता है, चाहे जितना सगा हो, चाहे जितना अपना हो, कहते अरे भाई अब तो आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर है। तो लिम्फोमा जैसे, कैंसर जैसी घातक परेशानी से निजात पाने के लिए हमारा ओपीसी बहुत ही सुपर प्रोडक्ट्स को थैंक्स। क्योंकि इतना सस्ते में अगर इतनी बड़ी बीमारी प्रॉब्लम कभी सही हो जाती है तो फिर बहुत सुपर है। बात आती है ट्रांस कॉर्डिसेप्स की। कॉर्डिसेप हमारा कितना इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया तूफानी भाग दौड़ में सुपर स्टार प्रोडक्ट्स हमारा जो जुटी हुई है, ये हिमालयन गोल्ड चमत्कारिक मशरूम रॉयल हर्ब में मदद करता है। और ये हमारा मेन जो होता है कार्डिस से बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ जब बेबी कंसीव नहीं होता है वहां भी कार्डिस है, वो हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, पूरे बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए हमारा कार्डिसेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वजन प्रबंधन के लिए, त्वचा के लिए, स्किन के लिए, और जिगर के स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिवर के लिए, और गुर्दा हमारा किडनी उसके का वर्क के लिए, और जो भी इम्यूनिटी के बनाए रखने के लिए हमारा कार्डिसेप बहुत ही सुपर है। क्योंकि हर लीडर्स कहना है कि हमारा अगर इम्यूनिटी नॉर्मल है तो हम नॉर्मल हैं, अगर हमारे इम्यूनिटी डिसबैलेंस होती है तो हमारी लाइफ भी डिसबैलेंस होती है। क्योंकि हमारा दिल, दिमाग और फेफड़ों, लंग की अगर स्वास्थ्य रखना है तो हमको स्वस्थ रहने के लिए कार्डिसेप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कार्डिसेप जो हमारा होती है लाभ, जितने भी इम्यूनिटी हमारा बूस्टिंग का काम हमारा कार्डिसेप करता है। क्योंकि हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होता है
सप्लीमेंट्स हमारा बहुत ही सुपर कार्डिसेप, ये उज्ज्वल जीवन शक्ति बढ़ाने का काम करता है। यौन और बांझपन की जो समस्याएं होती है, शादी तो हो जाती है लेकिन 2 साल 4 साल 10 साल तक बच्चे नहीं होते हैं। आज एक वीडियो आया कि 14 साल के बाद एक महिला के बच्चा पैदा हुआ, वो भी ट्रांस के ही मतलब हमारी बीसीएम है और जो सप्लीमेंट्स का यूज करते करते। तो आज वीडियो देखा उसका तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि देखिए आईवीएफ और तरह तरह के हैं ऑप्शन, लेकिन वो महंगे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ कमाते रहिए और अपने बॉडी में लगाते रहिए, और जब हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, हमारा स्पर्म एग एक्टिव हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमको नॉर्मल सब कुछ मिल जाता है। तो रात के समय अगर किसी को पेशाब बार बार आती है और पेशाब कम आती है, तो कॉर्डिसेप का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विकिरण जो होती है मेन, जो अल्ट्रा वायलेट रेज अगर संपर्क में आते हैं, तो हमारा अल्ट्रा वायलेट को भी ये कार्डिसेप बहुत ही एक सेफ के बारे में काम करता है, रक्षात्मक होता है। तो हम यहाँ पर इसको कार्डिसेप का यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा एक ही सप्लीमेंट और लेते हैं चिटोसन का, और चिटोसन इसी के बाद में हम सेशन को एंड कर देंगे, क्योंकि समय भी हमारा ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी एलडीबी बाकी है। तो थैंक यू। चिटोसन का थोड़ा बात करते हैं कि चिटोसन हमारा कितना इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने यूज किया इसलिए इसको यहाँ तक आना हमको अच्छा लगा, क्योंकि हमारा चिटोसन लाइव को हमारी किडनी के लिए और लीवर के लिए, और सर जो है अजय आइसन जी अक्सर जो चिटोसन का भी सेशन लेते रहते हैं एलडीपी में। वास्तविकता ये कि हमारा बहुत ही सुपर प्रोडक्ट्स है। ये वजन कार और जिगर प्रबंधन तो है ही, लेकिन हमारा नेचुरल का जो छठा तत्व बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा तत्व इसलिए है कि हमारी बॉडी का मेन पार्ट किडनी है। अगर हमारी किडनी तंदुरुस्त नहीं है, हेल्दी नहीं, नॉर्मल नहीं है, तो हम किसी भी तरह से हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम वेस्टेज खाते हैं। मेरे पास एक आता है पेशेंट किडनी का, वो यूरिन नहीं करता है, वो 3 4 5 दिन तक केवल क्या करे, पानी देखता है, और पानी करने के बाद वो क्या करते, हर तीसरे चौथे दिन उसको जाना पड़ता है, और पूरा उसके नसों द्वारा मशीनों द्वारा यूरिन निकालना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो यूरिन नहीं कर पाता है, 2 4 दिन में 2 4 बूंद यूरिन करता है, क्योंकि उसकी किडनी पूरी तरह से फेल्योर हो चुकी है और बिल्कुल काम नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारा जो चिटोसन है, ये ब्लड शुगर बनाए रखने का काम करता है, जिगर समारोह में सुधार करता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का काम करता है, और वसा के अवशोषण को भी रोकने का काम करता है। मेन होता है कोलेस्ट्रॉल के परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है, और शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स पदार्थ होते हैं उनको निकालने का काम करता है, क्योंकि टॉक्सिन्स हमारे नेफ्रॉन को डिजॉल्व कर देते हैं, और हमारे नेफ्रॉन को बिल्कुल टाइट कर देते हैं, और इतना टाइट कर देते हैं कि हमको डायलिसिस पर पहुंचा देती है। और जब किडनी हमारी जो नॉर्मल कंडीशन होती है उससे बिल्कुल सूख जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। किडनी तो हमारे पास दो दो है, लेकिन अगर नॉर्मल रहती है तो सही फिल्टर करती है, और वही किडनी अगर हमारी ड्राइल हो जाती है, सूख जाती है, तो फिर डायलिसिस एक बार कराने के बाद जो कुछ होता है किडनी में वो भी चला जाता है, फिर उसकी जिंदगी अधर में हो जाती है। केवल डायलिसिस डायलिसिस डायलिसिस, मरते टाइम तक डायलिसिस। पैसे जिस महीने एक सप्ताह में 2 बार 3 बार डायलिसिस कराना ही कराना होता है, और एक बार डायलिसिस कराने का मतलब है मिनिमम 2,000 से 2,500। अब ऐसे लोगों का हेल्प कौन करेगा जिसको किसी के पास अर्निंग नहीं हो, कोई कमाई का साधन ना हो, और वो उसके लिए उसके भाई बंधु माँ बाप कितना खर्च करेंगे बॉडी के लिए। तो हमारी किडनी कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो हम जब समझ पाते, जब कोरोना में थे, जब कोविड-19 आया था, तो हर व्यक्ति को मालूम था कि कोविड क्या होता है। चाहे वो पढ़ा लिखा था, गूंगा था, बहरा था, लंगड़ा, कैसा भी था, उसने देखा कोविड कितनी हार्मफुल डिजीज है, क्योंकि देखते हुए आंखों से देख रहे हैं, और उसकी
सांसें बंद हो गई और वो उसको उठा के लेके जा रहे। यही हमारी किडनी से रिलेटेड जो डायलिसिस की पहुंच जाती है, जिनकी किडनी फेल्योर हो जाती है, जिनका लिवर बिल्कुल ड्राइल हो जाता है, फेल्योर हो जाता है किडनी और लिवर हमारी, तब हम किसी लायक नहीं रहते हैं। अब क्या करेंगे? तो ये हमारा चिटोसन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि यहाँ तक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स आती है, ये हमारा भी एक बहुत ही एक पैनिक कंडीशन होती है। तो प्रोस्टेट अगर डिस्टर्ब करता है, हमारे यूरिनिफिकेशन बैलेंस क्लोजिंग करता है, तो चिटोसन का यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे बॉडी में एक जो टॉक्सिन्स निकालने का हमारी किडनी करती है, बॉडी को जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उसमें से बहुत ही सुपर बेस्ट हमारा चिटोसन है। तो थैंक यू। हेल्दी रहें, सुख में रहें, और अपने लिवर, किडनी और अपने हार्ट को नॉर्मल रखने के लिए अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही सुपर हैं। तो थैंक यू। वेक दी होस्ट, मैंने टाइम बर्बाद किया और ये बगल में थोड़ा फोड़ी हो रही है, मुझको भी डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा होगा। चलिए कोई टेंशन नहीं, उनको अपना काम करना, हमको अपना काम करना था। नमस्कार, थैंक यू, ग्रेट सेशन सर।